शरीर में बीमारी नहीं आवे तो आदि भौतिक शांति। अच्छा, मन में भी टेंशन नहीं हो, बेटी बड़ी हो गई, शादी का क्या होगा, और बेटे का जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये सास बहुत ताने मारती है उसका क्या होगा, ये बहू जो है ठीक से बात नहीं मानती इसका क्या होगा। ये बहुत प्रकार के टेंशन, चिंताएं, तनाव में लोग जीते हैं। लेकिन सत्संग से तन भी शांति, मन भी शांति, और इस जीवन में तो शांति, और मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति न हो ये भी व्यवस्था अपनी संस्कृति में है। तो ये आदि भौतिक आध्यात्मिक शांति कि हमारे जीवन में भी तो कई लोगों को बुरे स्वप्न आते, हमारा पति तो 2 महीना 2 दिन जिएगा फिर मर जाएगा। आज एक माई आई निवास पे, बोले मेरे को सपने में जमदूत दिखा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, काला काला, साथ में वो भैंसा, और ये दिखा, बोलता है तेरे आदमी को 2 महीना 2 दिन में मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा चिंता मत कर, तेरा आदमी 2 महीना 2 दिन के बाद भी जिएगा, मैं बोलता हूं तेरे को। तो ऐसे कोई सपना खराब आता है तो डर जाता है, किसी को पैसा सैलरी कम है तो चिंता करता है, किसी को पैसा अधिक है तो कहाँ रखना वो चिंता में, तो किसी को कम मिलता है तो चिंता में है। तो पूरा संसार चिंता में, भय में है। निर्भय तो वही हो सकता है जिसने भगवान का नाम लिया और सत्संग सुन के अपने जीवन को तारने के लिए जिसने कोशिश किया। तो ये सत्संग का जो लाभ है वो साधन सबसे ऊंचे में ऊंचा है। विश्व गुरु ओजस्वी ले जाएं, उसके अंदर जो पिछले महीने की है उसके अंदर ये जो लोगों ने भविष्यवाणियां की है वो इसके अंदर है। और उसमें मैंने कल परसों देखा, बहुत अच्छा इसके अंदर एक लेख है कि पूरे संसार का नेतृत्व भारत से होगा, पूरे दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व भारत से होगा, और एक ऐसा युवा संत आएगा कि जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। तो चाहे हम हो चाहे कोई हो, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम तो ये जानते हैं कि भारत से होगा। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान, इतनी दिव्य है कि इसका डंका पूरे दुनिया में बजेगा। अभी भी बज रहा है, बाद में भी बजेगा। अमेरिका की पार्लियामेंट में ऋग्वेद के मंत्र गुंजन हो रहा है। तो कितनी अच्छी बात है। विदेश के लोग यहाँ आके भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करते हैं। उनको 13-14 साल का बेटा है, फिर वापस शादी कर रहे। बोले क्यों? बोले हमको पता ही नहीं शादी कैसे की जाती, इधर तो आई लव यू बोलते शादी हो जाती है। ऐसा शादी वहाँ करते, लेकिन कैसे ढंग से कैसे होता है वो उनको पता नहीं। 13 साल का बेटा है, फिर से रीमैरिज करते, पुष्कर में जाके वो पंडित उनको यज्ञ करवाते, विवाह का संस्कार कराते। तो ये हमारे देश की संस्कार बहुत दिव्य है, इसको हमें स्वीकार करना, पूरे विश्व मानव तक यहाँ के संदेश को पहुँचाना, एकजुट हो जाना और लक्ष्य बना के काम करना। तो आप देखोगे कि 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से ऐसे मल्टीपल होता जाएगा, और धीरे धीरे हम पूरे दुनिया में गुरु के संदेश को पहुंचा के आध्यात्मिक डंका बजाना चाहते पूरे संसार में। विश्व मानव तक हम गुरु के ज्ञान को जागृत करना चाहते।